ਇੱਕ ਨੁਕਤੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਮੁੱਕਦੀ ਏ, ਪੜ੍ਹ ਨੁਕਤਾ ਛੱਡ ਹਿਸਾਬਾਂ ਨੂੰ। ਗੱਲ ਤੇ ਸਾਰੀ ਨੁਕਤੇ ਦੀ है ना। हम दुआ लिखते रहे, वो दगा पढ़ते रहे, एक नुक्ते ने महरम से मुजरम बना दिया हमें। अस्सलाम वालेकुम। ज़िंदगी का सफ़र किचन से लेके किचन तक ही है। चाह तो काम ख़त्म होता तो चाह ही मुकता है। काम शुरू करने से पहले हम चाय पीते हैं और कहते हैं कि थोड़ा सा दिमाग फ्रेश हो जाए, हम फ्रेश हो जाए, काम शुरू हो जाएगा। काम ख़त्म करेंगे उसके बाद फिर होगा चलें चाय का एक कप और पी लेते हैं, थकन दूर हो जाएगी। ऐसा तो ज़िंदगी चाह है। मौसमों से हमें क्या निस्बत, जब ध्यान में बस चाह हुए हैं। इलामा इकबाल मुझे कभी भी याद नहीं आए, लेकिन कल परसों से इतनी शिद्दत से याद आ रहे हैं। स्पेशली उनका शेर, नूरे मुजस्सम हो जा अपने किरदार में कि इब्लीस भी तुझे देख के मुसलमान हो जाए। जितना साफ़ शफाफ ये मौसम है, इतनी साफ़ शफाफ उनकी शायरी है, उनकी तख्लीक है। इस्लाम के बहुत करीब है उनकी शायरी, और उन्होंने ख्वाब देखा पाकिस्तान बनाने का। तो ज़ाहिर है जिनकी शायरी इतनी खूबसूरत, इसी बेस पे उन्होंने पाकिस्तान बनने का ख्वाब देखा होगा और यही सोचा होगा ना कि जो पाकिस्तान बनेगा वो जन्नत का एक टुकड़ा होगा। वहाँ पे बहुत आला किरदार के लोग रहते होंगे और सच्चे और खरे, जहाँ पे इंसाफ मिलेगा लोगों को। लेकिन कल परसों के जो वाक़यात आप लोगों को भी पता है, जो कुछ चल रहा है आजकल मुल्क में, और जिसकी बेस पे इतना हंगामा खड़ा हुआ है, तो उसके बाद फिर जो है ना, मैं कहती हूँ कि बस दिमाग शाई कर रहे हैं। अल्लाह मियाँ हदायत दे हमारे हुक्मरानों को, और मैं कहती हूँ कि बस अब अल्लाह ताला से ही उम्मीद है कि वही इंसाफ करे। और मुझे तो लगता है कि बस क़यामत की जो घंटी है ना वही बची है। और ये झूला देखिए कितना खूबसूरत है। मैंने बात इसलिए चेंज किया कि मैं इस टॉपिक पे ज़्यादा बात नहीं कर सकती, मैं बहुत इमोशनल हो जाती हूँ और मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ। और ये झूला जो है स्पेशल चन्योट से आया है, बड़ा ही खूबसूरत नाजुक मसाज है। औंधे औंधे इंजर पिंजर सारे हिल जुल गए। पूरा ही खड़क गया, और फिर इसको मैंने ठीक करवाया दोबारा से। अब ये इतना मजबूत हो गया कि इसके ऊपर मुझे लगता है मैं बैठ जाऊँगी ना तब भी ये नहीं टूटेगा। नाश्ता मैंने कर लिया था। नाश्ते के बाद फिर मैंने एक कप चाय का फ्रेश बना के पिया, और तसल्ली से रिलैक्स होके पीने के बाद मैंने थोड़ी सी डस्टिंग की, और मैंने सोचा कि बस हुण फ्रेश हो जाओ। पिछलियां सोचां जिहड़ियां उन्होंने झाड़ दो, डस्टिंग की तरह झाड़ पूंछ के ना बिल्कुल फ्रेश हो जाओ आगे बढ़ने के लिए अपने बच्चों के साथ। ज़िंदगी में हमेशा हंसते रहें, और आपकी हंसी में एक मुस्कान हमारी भी रहेगी हमेशा। शीशे के आगे खड़े होकर अपने आप को अपनी जो अहमियत है वो बता दिया कर एक दो बार, क्योंकि कोई और नहीं दसूगा, तो खुद ही दसोगे। ये टेप का बैलून बना है, और किस तरीके से बना है ये हम अभी आपको बना के दिखाएंगे, है ना। कब? कुछ थोड़ी देर में, जब ये काम कर लेंगी अपना सारा। और किचन की हालत पे मत जाइएगा, क्योंकि सुबह नाश्ते के बाद बड़ी अफरा तफरी फैली होती है। आपको भी पता है, थोड़े घर भी कुछ होंदा होना है। और उसके बाद फिर सफाई होगी और दोपहर का खाना बनेगा। दोपहर के खाने में है ओजरी कलेजी, और जो ओजरी होती है होता है बकरी का स्टमक। ये मेरी अम्मी को बहुत पसंद है, उनके लिए ही स्पेशल बन रही है। बच्चों के लिए फिर मैं कुछ और बनाऊँगी साथ में। जब मैं किचन में होती हूँ तो ये बच्चे मेरे साथ होते हैं, और जब मैं किचन से बाहर होती हूँ तो ये बच्चे मेरे साथ होते हैं। और मुझे बेटी ना होने की कमी बिल्कुल भी महसूस नहीं होती इनकी वजह से। और ये देखें, ये ओचरी है, और इसको मैं ज़रा ना, ये मेरी अम्मी खाती होती हैं बहुत शौक़ से। इसको मैंने इतनी अच्छी तरह धोया है, लस्सी में डाल के, दही में डाल के। उसके बाद मैंने इसको फिर से दही लगाया, और इसको मैंने ये डाला है, इसमें हल्दी डाली है, और मैं इसमें नमक डाल के तो इसको अच्छी तरह से ना दोबारा धोऊँगी। मैंने इसको 5-6 दफ़ा धो लिया। उसके बाद मैंने डाला प्याज, लहसुन और टमाटर, इसके अंदर ही हरी मिर्चें और सूखा धनिया, सारा कुछ पापू के मैंने इसको इसके अंदर डाल दी ओजरी, और इसको बंद कर दिया। मैंने कहा कि ये थोड़ी सी ना 5 मिनट इसको लगेंगे, ये गल जाएगी। उसके बाद ये कलेजी डालूँगी। कलेजी मुझे बहुत पसंद है, लेकिन मुझे दूसरी जो रेसिपी है ना इसकी कलेजी की, वो बहुत पसंद है। वो मैं आपको ना किसी अगले अपने किसी व्लॉग में मैं ज़रूर बताऊंगी, और वो आप खाएंगे तो उंगलियां चाटते रह जाएंगे। बनती ये भी बहुत अच्छी है, लेकिन इसमें ये थोड़ी सी अलग है ना। इसको भी बना के देखिएगा, ये भी बहुत अच्छी बनती है।
और साथ में मैंने बनाए आलू के कटलेट्स, क्योंकि हमारे बच्चे ये नहीं खाते कलेजी वगैरह, तो फिर वो खाएंगे कटलेट्स, बहुत शौक से खाते हैं। कलेजी को मैंने अलग से ऑयल डाला और इसके अंदर मैंने थोड़ी सी लहसुन की पेस्ट डाली और गरम मसाला डाला एक तो चुटकी पिसा हुआ, और मैंने इसको कर लिया फ्राई। और यहाँ पे मेरे आलू बॉयल हो गए, उसमें डाल दिया मैंने प्याज और हरी मिर्चियाँ टमाटर सारा कुछ मैश करके डाला। अब खाना जो बनेगा वो सबकी पसंद का होगा, उसमें किसी का मूड ख़राब नहीं होगा, हैं। कोई ये नहीं कहेगा कि साढ़े वास्ते नहीं बनाया था, ऐसी अहम ही नहीं सी हैं। अहम तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इसको कहते हैं ना कि औरत का जो हुस्न है वो कभी उस पर कंप्रोमाइज़ नहीं करती, लेकिन अपने औलाद के लिए उस पर कंप्रोमाइज़ कर लेती है। बच्चे पैदा करना है, शादी करना, बच्चे पैदा करना, उनको पालना, उसमें उसका हुस्न ख़राब हो जाता है, लेकिन वो बड़ी खुशी खुशी इस चीज़ को की कुर्बानी दे देती है, हैं। तो जब हम इस तरह की चीज़ें सोचते हैं ना, तो फिर जो हमारी ताकतें हैं ना जमा हो जाती हैं, और एक नई सोच के साथ हम फिर रवां दवा हो जाते हैं। जैसे मैंने इस मिक्सचर के साथ यदि टुटी हुई लत के नाल मैं दही मिक्स कर लिया है ये मेरे रास्ते में रुकावट नहीं बनी, इतने जज्बे जवान होने चाहिए थोड़े हैं। और इसमें डाली मैंने पुदीने की चटनी। ये टाइम जो होता है बहुत खूबसूरत टाइम होता है, दिन का खूबसूरत हिस्सा होता है। इसमें बच्चों ने स्कूल से कॉलेज से वापस आना होता है, माँ इंतज़ार करती हैं, उनके पसंद के खाने बनाती हैं और खुश हो रही होती हैं कि बच्चे आएंगे, खुशी खुशी खाना खाएंगे, उस घर में रौनक होगी, चहल पहल होगी, है। अल्लाह मियाँ हर किसी की माओ को, हर किसी के बच्चों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। और ये देखें, ये बन गई मेरी ओजरी, और इसके बाद मैं इसमें डालूँगी कलेजी में, और फिर मैं इसकी अच्छी तरह से भुनाई करूँगी। और उधर से मेरी जो है कटलेट्स वो भी तकरीबन रेडी हो चुकी है, और बच्चों के आने का टाइम भी तकरीबन हुआ चाहता है। अब ये झटपट में तैयार होगी। ये देखिए कितना खूबसूरत इसका कलर आया है। इन आलू के कटलेट्स में मैंने थोड़ा सा बेसन भी भून के डाला है, ताकि थोड़ा सा जो इसका मेसा है वो थिक हो जाए। और मैंने इसकी लेयर जो है ऊपर अंडे की लगाई है, और क्योंकि ये आलू थोड़े से सॉफ्ट होते हैं ना, तो उससे थोड़ा सा टूटने का ख़दशा होता है, इसलिए अंडा लगा लें और साथ में ब्रेड क्रम्स भी लगा लें, आप तो बहुत ही ज़्यादा क्रंची बनेंगे। और कलेजी के ऊपर मैंने डाला ज़ीरा। और इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा और मेरे चैनल सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।